नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंच वायु या पंच प्राण जो होते हैं उन्हें जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम जिसे प्राण वायु कहते हैं यानी ऑक्सीजन, जो हम अपनी सांसों द्वारा अंदर लेते हैं और पूरे शरीर में फिर वो हमारे फैल जाता है, लेकिन उसका नाम प्राण वायु तो एक है जो हम लेते हैं अंदर, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद वो हमारे अलग अलग अवयवों पर, शरीर के भागों पर काम करता है और वो 5 तरीके के अलग अलग वायुओं में, या फिर उन्हें प्राण भी कहा गया है, अलग अलग 5 तरह के वायुओं में उसका विभाजन हो जाता है। जो एक प्राण हमने अंदर लिया है, प्राण वायु, वो शरीर के अंदर जाकर 5 अलग अलग भागों में बट जाता है। और कैसे हम उसे जानकर और उसे बैलेंस करके, उसे ठीक करके अपने स्वास्थ्य को भी ठीक या बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। सबसे पहला जो प्राण है या प्राण वायु है जिसका नाम, वो हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पे काम करता है, क्योंकि वो गले से नीचे से लेकर पेट के ऊपर यानी छाती के एरिया में काम करता है, इसलिए उसे प्राण वायु कहा गया है। वहां पे हमारा हार्ट यानी हृदय स्थित होता है, तो हार्ट जो है वो हमारा प्राण वायु लेकर अपना पंपिंग द्वारा पूरे शरीर में रक्त का अभिसरण करता है, तो इसलिए प्राण जो वायु है वो प्राण वायु के फॉर्म में सिर्फ हार्ट के एरिया पे काम करता है, अनाहत चक्र पर काम करता है। अगर वो हम ठीक से नहीं ले पा रहे, जो भी ब्रह्मांड में अवेलेबल है, लेकिन हम अगर उसे ठीक से अंदर सांस द्वारा नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में बनते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इसलिए उसे भी बैलेंस करना, ठीक करना बहुत जरूरी है। प्राण वायु के अंदर आने के तरीके को, किस तरीके से वो अंदर आ रहा है और कितनी मात्रा में वो अंदर आ रहा है। प्राण वायु को अगर हमें ठीक रखना है, बैलेंस रखना है, या उसे ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर लेना है, क्योंकि अवेलेबल तो सबके लिए, जैसे कहते हैं ना कि अवेलेबल सबके लिए, लेकिन हम कितना ले पाते हैं उस पे हमारी कैपेसिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितना प्राणवायु हम अंदर ले पाते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा प्राण वायु का संतुलन ठीक है या नहीं। तो अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी सांस लेने के जो भी अवयव है उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अपने प्राण वायु के अंदर लेने पर काम करने की जरूरत है, अनाहत चक्र को ठीक करने की जरूरत है। और उसके लिए योगासन एक जो बताया गया है, काफी सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और जो कोई भी कर सकता है तो वो है नौकासन यानी बोट पोज, जिससे हमारे अनाहत चक्र की जो पार्ट है यानी छाती का जो भाग है, वो उसमें तनाव क्रिएट होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स और बढ़ जाए, हमारे जो फेफड़े हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु यानी ऑक्सीजन ले पाए अपने शरीर के अंदर, ताकि वो हर किसी ऑर्गन में जाए और हमें बहुत फुर्तीला महसूस हो। और हमारे हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि फेफड़ों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो भी ठीक हो जाए, अगर हम भरपूर मात्रा में पूरी तरह से उनको, उस प्राण वायु को ले पाते हैं। तो उसके लिए नौकासन एक दिया गया है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो वायु का प्रकार बताया गया है वो है अपान वायु, जो कि हमारे नाभि के नीचे से लेकर हमारे मूलाधार चक्र यानी गुदद्वार तक उसका एरिया होता है, और वहां पे हमारे 2 चक्र होते हैं, एक स्वादिष्ठान चक्र और एक है मूलाधार चक्र। तो दोनों चक्रों के जो भी अवयव है उनसे रिलेटेड या कार्य है उनके, उस पे वो असर करता है। अपान वायु का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी है वो नेगेटिव बातें, जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए हमारे शरीर के लिए, उससे बाहर निकालना यानी मलमूत्र। और दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि हमारी इमोशंस, भावनाएं जो है उनको कंट्रोल में रखना, उन्हें पॉजिटिव कैसे रखना है, ये सब अपान वायु के कारण होता है। और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन इंद्रिय जो है उस पे भी अपान वायु का ही काम होता है।
तो अगर हमारे ऐसे कोई प्रॉब्लम होंगे जननेंद्रियों से यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर यानी मलमूत्र के प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिप से या फिर बच्चे होना इससे लेकर यानी ओवरी या स्पर्म जो कहते हैं उससे लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका कारण हमारा अपान वायु का ठीक से काम न करना होता है। अगर इस अपान वायु को हमें ठीक करना है ताकि हम हमारे ये जो 2 प्रॉब्लम्स है उन्हें अच्छे से कर सके, और इतना ही नहीं कि ये सिर्फ शरीर के तौर पर काम नहीं करता है तो ये मन पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जब हमारे विसर्जन यानी कि मलमूत्र के बाहर जाने पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे मन में भी बहुत सारे नेगेटिव विचार और नेगेटिव भावनाएं क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से पूरी तरह साफ नहीं हुआ है तो मन भी अपने आप नेगेटिव भावनाओं को विचारों को अंदर क्रिएट करने लगता है। इसलिए अपान वायु को अगर हमें संतुलित करना है तो हमारे लिए एक आसन बताया गया है जिसका नाम है पवन मुक्तासन, जिससे वो जो अपान वायु है अगर वो ज्यादा है शरीर में बन गया है तो उसको निकालने के लिए ये आसन हमें मदद करता है। उसके बाद का जो वायु है वो है उसका नाम है समान वायु। अब ये समान वायु अपान और प्राण दोनों को संतुलित करने का काम करता है। वो है हमारे नाभि वाले एरिया में यानी पेट के एरिया में यानी हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड वो काम करता है। तो जाहिर है कि मणिपुर चक्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया पर काम करता है। तो अगर हमारा समान वायु ठीक नहीं हमारे शरीर के अंदर तो हमारे पाचन क्रिया से लेकर यानी पेट की गड़बड़ियों के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं। तो अगर हमें उन्हें ठीक करना है तो हमें डाइजेशन को हम अपने पाचन क्रिया को ठीक करना है, मणिपुर चक्र को ठीक करना है तो हमें समान वायु को ठीक करना होगा। और समान वायु को ठीक करने के लिए हमें कौन सा आसन बताया गया है तो भुजंगासन, क्योंकि भुजंगासन में आपके नाभि के एरिया में तनाव क्रिएट होता है तो अपने आप आपका जो समान वायु का काम है वो ठीक होने में उसकी मदद होती है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो समान वायु का काम ठीक से होने लगता। उसके बाद में जो वायु बताया गया है उसका नाम है उदान वायु। उदान वायु हमारे कंठ से लेकर ऊपरी जो हिस्सा है हमारे ऊपर वाले जो चक्र है हमारे सिर तक वहां पे काम करता है उदान वायु, इसलिए उसे कंट्रोलिंग वायु भी कहा गया है, क्योंकि कंठ चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र से लेकर ऊपर वाले चक्रों पर वो काम करता है। तो जाहिर है कि हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है और हमारे हाथ पैर इस तरह से काम करने वाले जो अवयव है उन पर उदान वायु का कंट्रोल होता है। तो जाहिर है पूरे बॉडी पर भी उसका कंट्रोल होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करती है, कंट्रोल करती है। तो जाहिर है ये वायु कंठ से लेकर ऊपर तक काम करता है तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों पर वो काम करता है। हमारा देखना, सुनना, ये सारी चीजें जो है वो इस उदान वायु से कंट्रोल होती है या इस पर ये काम करता है। अब उदान वायु का अगर हमें बैलेंस करना है या उसे ठीक से रखना है अपने शरीर के अंदर तो 2 आसन बताए गए हैं जो है हलासन और सर्वांगासन। इनके करने से हमारे कंठ चक्र पे दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण हमारा उदान वायु जो है वो ठीक तरह से पूरे मस्तिष्क तक फैलता है या स्प्रेड होता है और हमारा सारा जो काम है ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का वो ठीक से चल पाता है, पूरी आसानी से हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद 5वां जो वायु बताया गया है उसका नाम है व्यान। व्यान जो है वो किसी एक जगह पर नहीं होता है शरीर में वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कैविटीज यानी कि जितनी भी खाली जगह होती है हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में, शरीर में, वहां पे ये व्यान वायु जो है वो रहता है। और व्यान वायु का क्योंकि हमारे एक कोई जगह नहीं है या एक कोई चक्र नहीं है कि जहाँ पे व्यान वायु रहता है, वो पूरे शरीर पर ही कंट्रोल करता है, शरीर का ही काम देखता है और इन चारों वायुओं के काम को भी देखता है, उन पर भी काम करता है। तो हमें इसके लिए पूरे शरीर में वो ठीक से पहुंचा है कि नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना फ्रेश, तरोताजा और जिंदा दिल महसूस करते हैं, हम कितना
एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, ये हमारे व्यान वायु के प्रमाण पर निर्भर करता है या उसके काम करने की जो स्थिति है, संतुलन है, उस पर निर्भर करता है। तो ये व्यान वायु के लिए हमें कौन सा आसन बताया गया है कि ताकि वो पूरे शरीर में ठीक से दौड़ता रहे, पूरे शरीर में ठीक से उसका काम चलता रहे, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन जो है वो बहुत ही उसके लिए अच्छे से काम करता है। तो हमें अगर ऐसे लगता है कि हम डल फील कर रहे हैं, हमें ठीक नहीं लग रहा या हमें कोई ऊर्जा नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं फील हो रही है, कोई किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, तो अगर सूर्य नमस्कार 1-2 से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 12, 15 या 16 करने हैं, 1 या 2 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे करने से हमारे पूरे शरीर में एक व्यान वायु की संचार शुरू हो जाती है और वो हमें एक एनर्जी दिलाता है। तो ये सारे 5 वायु जो है वो हमारे पूरे शरीर में और शरीर के अंदरूनी अवयवों में जो भी ठीक होना चाहिए, जो भी ठीक से काम करना चाहिए, उस पर काम करते हैं और इसलिए हमें उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और उन्हें अगर इन 5 वायुओं के काम को, उसके स्थान को जानकर हमें उस पर काम करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सके, फिट रख सके। और बड़े आसान से जो आसन है वो उन्होंने बताए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्राण है, यानी कि जो हम एक्चुअली जिसे ऑक्सीजन अंदर लेना सांस द्वारा बोलते हैं, इसलिए हमें सांसों पर भी काम करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मेडिटेशन में आपने देखा होगा कि सांसों पर ही फोकस करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर शरीर में प्राण का संचार ठीक से हो तो आप कोई भी काम, फिर चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, ठीक से कर सकते हैं। ये प्राणवायु जो है वो हमारे, जैसे कि हमने देखा कि वो हार्ट से रिलेट करता है, तो वो हमारे मेंटल, इमोशनल स्टेबिलिटी पर भी काम करता है। यानी अगर हम ठीक से वो प्राणवायु नहीं ले पा रहे हैं अपने अंदर, तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, हमारा भावनिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता, हम बह जाते हैं भावनाओं में, या कोई हमें कुछ कहता है तो हम उनके कहने में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है कि हम अपने 5 प्राणों को यानी 5 वायुओं को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने शरीर में। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनिक संतुलन को ठीक से रख पाए और अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर पाए, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख पाए, तो हमें इन 5 प्राणों के बारे में, वायुओं के बारे में, जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, जानना जरूरी है। और सिर्फ जानना नहीं, अगर हमें पता है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में, जो हमने अभी देखे, उनमें से किसी भी एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उस वायु के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो कि इस आसन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आसन सबसे आसान तरीका है, तो हम आसन के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये 5 आसन या ये 5 वायुओं के लिए जो जो आसन बताए गए हैं उन्हें करती या कर लूं, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आपको कभी किसी वायु के इम्बैलेंस का यानी असंतुलन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी हेल्थ हमेशा जैसी है वैसी तो रहेगी, लेकिन और अच्छी होती जाएगी, बगैर आपके उम्र या किसी और चीज का उस पे कोई असर नहीं होगा, वो और अच्छे से आपको आगे लेके जाएगी जिंदगी में। तो दोस्तों, इतनी सिंपल और आसान बातें हैं जो हमें अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे हमने देखा है कि मेडिटेशन और ये सब बातों पे बहुत ज्यादा बातें की जाती है, लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए, हमें कैसे नेगेटिव चीजों से अपने आप को अलग करना है, ये सब कभी नहीं बताया जाता, या फिर ये सब ऐसे समझा जाता है कि आपने ऑलरेडी वो सब कर लिया है। तो हम जो भी अभी वीडियोस देख रहे हैं वो हमें धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ, अच्छे हेल्थ की तरफ लेके जाएगा, जो कि अच्छी हेल्थ हमें अच्छे मानसिक संतुलन की तरफ लेके जाएगी, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। और ये सब जब हमारा बैलेंस होगा तो हम मेडिटेशन को आसानी से कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए,
अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिख कर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।